हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख उद्योग ट्रीटमेंट्स के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। राजस्थान में वर्तमान में 452 वृहद उद्योग तथा 235 मध्यम औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत है। सर्वाधिक वृहद स्तरीय उद्योग भिवाड़ी व अलवर में है। द्वितीय स्थान भीलवाड़ा में और जो तीसरा स्थान है वह जयपुर ग्रामीण का है। सर्वाधिक मध्यम स्तरीय उद्योग भिवाड़ी में जो कि अलवर में है। द्वितीय स्थान भीलवाड़ा, तीसरा स्थान कोटा का है। राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों वाला जिला जयपुर है। न्यूनतम औद्योगिक इकाइयों वाला जिला जैसलमेर। राज्य में सर्वाधिक मध्यम व वृहद औद्योगिक इकाइयाँ भिवाड़ी अलवर में हैं। सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयों वाला जिला जयपुर व अलवर। न्यूनतम वृहद औद्योगिक इकाइयों वाला जिला करौली है। राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर जयपुर। राजस्थान का सबसे छोटा औद्योगिक नगर करौली। सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयाँ भिवाड़ी अलवर। शून्य उद्योग जिले जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, सिरोही है। संगमरमर का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग केंद्र किशनगढ़ अजमेर है। देश का पहला वर्ल्ड ट्रेड पार्क जयपुर। राज्य का पहला मल्टी प्रोडक्ट सेल्स धौलपुर। राज्य का पहला ऑटो कंपोनेंट सेंटर अलवर है। अब देखते हैं विवरण वर्ष 2020-21 के आंकड़े और वर्ष 2021-22 के आंकड़े। पहला है सकल राज्य मूल्यवर्धन, जिसको जीएसवी बोलते हैं, में स्थिर 2011 कीमतों पर उद्योगों का जो योगदान है वो है 25.26% और 2021-22 में है 26.34%। दूसरा है सकल राज्य मूल्यवर्धन, जीएसवीए में प्रचलित कीमतों पर उद्योगों का योगदान 23.42% और 2021-22 में है 24.67%। ये तो है ऊपर वाला स्थिर कीमतों पर और नीचे वाला है प्रचलित कीमतों पर। स्थिर कीमतों पर तो है 25.26% और प्रचलित कीमतों पे है 23.42%। 2020-21 में और 2021-22 में है 26.34% स्थिर कीमतों पर और 24.67% प्रचलित कीमतों पर। इससे आगे है राजस्थान सरकार ने औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर 1972 में सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा करवाए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर राजस्थान के सभी जिलों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। विशिष्ट श्रेणी, जिसमें जयपुर जिला आता है। ए श्रेणी में है अलवर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर, कोटा व बारां। बी श्रेणी में आ जाते हैं बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, टोंक, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर व करौली। सी श्रेणी में है जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, डूंगरपुर, झालावाड़, बूंदी, धौलपुर। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 में उद्योगों के लिए वृद्धि दर का लक्ष्य 8% रखा गया था। अब आ जाती है इसके बाद राज्य की औद्योगिक नीतियाँ। प्रथम 24 जून 1978 कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन भैरों सिंह शेखावत के समय दिया गया। द्वितीय है दिसंबर 1990 में घोषित व अप्रैल 1991 में लागू हुई। तीसरी है 15 जून 1994। चौथी है 4 जून 1998। पाँचवीं नई औद्योगिक व निवेश नीति अगस्त 2010 से। छठवीं है नई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति एमएसएमई 20 नवंबर 2015 से। सातवीं नई औद्योगिक विकास नीति है 19 दिसंबर 2019 को जारी की गई। राजस्थान में केंद्रीय औद्योगिक उपक्रम। पहला है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसको बोलते हैं HZL। स्थापना हुई इसकी देवारी उदयपुर में 10 जनवरी 1966 को। पुराना नाम है इसका मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह भारत की सबसे बड़ी सीसा जस्ता व चांदी खनन करने वाली कंपनी है। इसके साथ ही सल्फ्यूरिक एसिड उत्पादन करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। अब इसका अधिग्रहण वेदांता रिसोर्सेज ने कर लिया है।
HZL के निम्न 3 संयंत्र संचालित है, जिनमें से पहला है जिंक स्मेल्टर, जो कि देबारी उदयपुर में है 1968 में। इसके बाद दूसरा है सीसा दस्ता स्मेल्टर, जो कि चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है 1991 में। दरीबा स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स, दरीबा राजसमंद 2010 में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू 9 नवंबर 1967 को स्थापित की गई। मुख्यालय इसका कोलकाता में है। इसकी स्थापना यूएसए की वेस्टर्न नैप इंजीनियरिंग कंपनी की सहायता से की गई थी। यहाँ HCL को ही एक यूनिट खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के नाम से स्थापित है। यहाँ 5 फरवरी 1975 से तांबे का उत्पादन शुरू हुआ था। 2008 को यह स्मेल्टर प्लांट बंद कर दिया गया। यहाँ से जनवरी 2018 से बनवास खान से पुनः तांबा एस का उत्पादन प्रारंभ हो गया है। इसके अंतर्गत 3 परियोजनाएं कार्यरत हैं, जिनमें से पहली है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स खेतड़ी झुंझुनू में, दूसरी है खोदरीबा ताम्र परियोजना अलवर में, तीसरी है चांदमारी ताम्र परियोजना जो कि झुंझुनू में है। इसके बाद है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसको बोलते हैं HMT, अजमेर में है 1967 में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई थी। यहाँ मशीनों व घड़ियों का निर्माण होता था। यह वर्तमान में बंद है। उस समय HMT को जेवेल ऑफ नेशन कहा गया था। सांबर साल्ट लिमिटेड SSL, जयपुर 30 सितंबर 1964। इसमें केंद्र व राज्य सरकार की अंशदायिता 60:40 है। यह हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड HSL की सहायक कंपनी है। यह कंपनी राजस्थान के 3 जिलों नागौर, अजमेर व जयपुर में नमक उत्पादन का काम करती है। सांबर झील में सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट व सोडियम बाइकार्बोनेट का उत्पादन करती है। इसके बाद आ जाता है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा ILK 1964 में इसकी स्थापना हुई। यह रूस की सहायता से स्थापित है। यहाँ मशीनों व यंत्रों का निर्माण होता था। इसके बाद है मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड 1965 जयपुर में। यह फूड्स इंडस्ट्री है, जिसमें ब्रेड बनाने का कार्य होता था। यह कार्य होता है, अभी भी चल रही है, ये चालू है तो इसमें अभी भी काम होता है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, जिसको REIL रील बोलते हैं, कनकपुरा जयपुर 1981 में स्थापित की गई। यहाँ टेलीविज़न सेट्स व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण होता है। इसमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार की भागीदारी 51:49 है। इसमें जो मेन चीज़ है वो है केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग एवं MSME मंत्री नितिन गडकरी ने रील को IEI शताब्दी इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से 7 नवंबर 2019 को सम्मानित किया है। इससे नेक्स्ट है राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई 1978 में। मुख्यालय है इसका जयपुर में। इससे नेक्स्ट है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, कपासन चित्तौड़गढ़ में। इसकी स्थापना RSMML और RFC द्वारा ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। यह उत्तर भारत का प्रथम DAP खाद्य कारखाना है। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग है। 1951 में राजस्थान में 7 सूती वस्त्र मिल थी। वर्तमान में लगभग 23 मिलें हैं। राज्य में इस समय सूती मिलें निजी, सार्वजनिक एवं सहकारी तीनों क्षेत्र में संचालित हैं। यह उद्योग राज्य में सबसे सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योगों के लिए अधिकांश कच्चा माल उत्पादित करने वाले जिले हैं हनुमानगढ़ और गंगानगर। राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का नवीन दूसरा मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर को बोलते हैं। इससे नेक्स्ट है दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ब्यावर 1889 में इसकी स्थापना हुई।
यह निजी क्षेत्र में स्थापित राजस्थान की प्रथम सूती मिल है। यह राजस्थान में सर्वाधिक कार्यशील कार्गो वाली मिल है। इससे नेक्स्ट है एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, ब्यावर 1906 में। महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, ब्यावर 1925 में। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, भीलवाड़ा 1938 में। महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड, पाली 1942 में। यह राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है तथा सर्वाधिक उत्पादन करने वाली मिल है। इससे आगे आ जाता है शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड, गंगानगर 1946 में। उदयपुर कॉटन मिल्स, उदयपुर 1961 में और 2006 से ये बंद है। इससे आगे हैं आदित्य मिल्स लिमिटेड, किशनगढ़ अजमेर में। यह राजस्थान की दूसरी बड़ी सूती वस्त्र मिल है तथा अत्याधुनिक तकनीक से युक्त है। विजय कॉटन मिल्स, विजयनगर अजमेर में है। अन्य मिलें हैं, उनमें से पहली है आधुनिक पॉलीटेक्स, आबू रोड सिरोही में। सुदर्शन टेक्सटाइल कोटा में है। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स भीलवाड़ा में है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई। मॉडर्न थ्रेड्स रायला भीलवाड़ा में है। माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट भीलवाड़ा में। राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी झालावाड़ में 1968 में इसकी शुरुआत हुई। मॉडर्न सिंथेटिक मिल्स बहरोड अलवर में। यह सिंथेटिक फाइबर की राजस्थान की एकमात्र मिल है। जयपुर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स जयपुर में। यह राजस्थान की तृतीय बड़ी सूती वस्त्र मिल है। SVP ग्लोबल वेंचर्स धनोती झालावाड़ में। सहकारी क्षेत्र की कताई मिलें देखो, अब सहकारी क्षेत्र में आ जाती है। पहली है राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, गुलाबपुरा भीलवाड़ा 1965 में इसकी शुरुआत हुई। श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, हनुमानगढ़ 1978 में स्थापना। गंगापुर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, गंगापुर भीलवाड़ा में 1981 में। इसके बाद है इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें, 1 अप्रैल 1993 को इन तीनों कताई मिलों व गुलाबपुरा की सहकारी जिनिंग मिल को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड स्पिनफेड की स्थापना की गई। राजस्थान में नवीन वस्त्र मिलें औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड रिको की सहायता से शुरू की गई है। वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सर्वप्रथम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेंटर भीलवाड़ा में स्थापित किया गया। कंप्यूटर एडेड कारपेट डिज़ाइन सेंटर जयपुर में। राज्य का पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क सिलोरा किशनगढ़ में। देश का सबसे बड़ा पावरलूम सेंटर किशनगढ़ अजमेर में। पावरलूम का दूसरा बड़ा सेंटर भीलवाड़ा में। धागे की कीमतों में स्थिरता के लिए यार्न बैंक भीलवाड़ा में स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार ने 26 फरवरी 2009 को भीलवाड़ा शहर को वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा दिया गया है। इससे पहले हैंडीक्राफ्ट के लिए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा जोधपुर को दिया जा चुका है। वर्तमान में राजस्थान में 6 टेक्सटाइल पार्क हैं। पहला है जयपुर इंटीग्रेटेड टेक्सक्राफ्ट पार्क बगरू जयपुर में है। दूसरा है जयपुर टेक्सक्राफ्ट विविंग पार्क किशनगढ़ अजमेर में। इसके बाद तीसरा है किशनगढ़ हाई टेक टेक्सटाइल पार्क किशनगढ़ अजमेर में है। नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क पाली में है। जयपुर कालीन पार्क दौसा में है। हिमाड़ा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बालोतरा बाड़मेर में है, बालोतरा में। इसके बाद है रेशम उद्योग। राजस्थान में रेशम के उत्पादन हेतु टसर कृषि कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सेरीकल्चर रेशम के कीटों के पालन को कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक रेशम उत्पादन टसर कृषि वाले जिले उदयपुर और बांसवाड़ा है। कृत्रिम रेशम के कारखाने कोटा, गुलाबपुरा भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और जयपुर है। ऊन उद्योग में देश के कुल उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। स्टेट वुलन मिल्स बीकानेर, जोधपुर ऊन फैक्ट्री जोधपुर में है। वसरटेड स्पिनिंग मिल्स चूरू व लाडनू नागौर में। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है। ऊन विदेशी आयात निर्यात संस्थान कोटा में। अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में।
गलीचा प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर में है। राजस्थान में ऊनी धागे के कुल 6 कारखाने हैं, जिसमें से 3 मिलें भीलवाड़ा में हैं। वुलन कॉम्प्लेक्स की स्थापना नरबदखेड़ा, ब्यावर, अजमेर में हुई। सीमेंट उद्योग। सीमेंट एक आधारभूत उद्योग है। देश में सीमेंट उत्पादन में राजस्थान में प्रथम स्थान पे है। चूना पत्थर की बहुलता के कारण चित्तौड़गढ़ सीमेंट उद्योग के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। सबसे अच्छी किस्म का चूना पत्थर जोधपुर सिरोही में मिलता है। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला है। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन वाला जिला चित्तौड़गढ़ है। निकट भविष्य में सीमेंट उद्योग की सर्वाधिक संभावनाएं जैसलमेर में चूना पत्थर के अकूत भंडार के कारण। प्रमुख सीमेंट कारखाने एसीसी लिमिटेड लाखेरी बूंदी में, यह राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना है। इसकी स्थापना 1915 में क्लिक डिक्सन कंपनी के सहयोग से की गई थी। यहाँ 1917 में उत्पादन प्रारंभ किया। जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर, यह स्वतंत्रता के बाद पहला व राजस्थान का दूसरा सीमेंट कारखाना था। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। यहाँ त्रिशूल छाप सीमेंट बनती थी। उस समय एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना था, वर्तमान में बंद है। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, राबड़ियावास पाली, बिनानी सीमेंट पिंडवाड़ा सिरोही, बिनानी सीमेंट नीमका थाना सीकर, बिड़ला सीमेंट वर्क्स एंड चंदेरिया सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़, यहाँ चैतक सीमेंट का उत्पादन होता है। इससे नेक्स्ट है जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, जेके सीमेंट मांगरोल चित्तौड़गढ़, जेके सीमेंट गोटर नागौर, सफ़ेद, जेके लक्ष्मी सीमेंट बनास सिरोही, लाफार्ज इंडिया लिमिटेड बावलिया निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, यह फ्रांस के लाफार्ज कंपनी द्वारा स्थापित है। मंगलम सीमेंट मोडक कोटा, श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर अजमेर। इसे 2005, 2008 व 2013 में ऊर्जा संरक्षण के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। श्री सीमेंट लिमिटेड रासपाली में, श्री सीमेंट लिमिटेड खुशखेड़ा अलवर में, श्री सीमेंट लिमिटेड सूरतगढ़ गंगानगर में और जॉबनेट जयपुर में है। श्री सीमेंट राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाली कंपनी है। राजस्थान में सर्वाधिक संयंत्र श्री सीमेंट के ही हैं, जिसके 3 ब्रांड है। पहला है श्री सीमेंट, दूसरा है बांगड़ सीमेंट और तीसरा है रोग स्ट्रॉन्ग। श्री राम सीमेंट वर्क्स कोटा, यह राजस्थान का सबसे कम उत्पादन क्षमता वाला कारखाना है। त्रिनेत्र सीमेंट नौलखा बांसवाड़ा, यह इंडिया सीमेंट की सहायक कंपनी है। उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर में है। अल्ट्राटेक सीमेंट शंभूपुरा चित्तौड़गढ़ में, यह राजस्थान का सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला कारखाना है। अल्ट्राटेक सीमेंट कोटपुतली जयपुर, वंडर सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, DLF बिनानी सीमेंट का कारखाना दयालपुरा पाली में है। आदित्य सीमेंट लिमिटेड चित्तौड़गढ़ 1995, ग्रेसिम सीमेंट लिमिटेड कोटपुतली जयपुर में है। इसके बाद आ जाते हैं सफ़ेद सीमेंट के कारखाने। पहला है जेके वाइट सीमेंट वर्क्स, जो कि गोटर नागौर में है। यह राजस्थान का प्रथम सफ़ेद सीमेंट कारखाना है। यह 1984 में स्थापित किया गया था। दूसरा है अल्ट्राटेक सीमेंट खारिया खंगार जोधपुर में है। यह राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है। इसे 1988 में स्थापित किया गया था। यह बिड़ला वाइट सीमेंट की ही डिवीज़न है। जेके वाइट सीमेंट मांगरोल चित्तौड़गढ़ में। इससे नेक्स्ट है राजस्थान में चीनी उद्योग। राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना व चीनी का उत्पादन गंगानगर में होता है। पहला है द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। यह 1932 में निजी क्षेत्र में स्थापित राजस्थान की प्रथम शुगर मिल है। दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड GSM गंगानगर, यह 1937 में निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। 1956 में राजस्थान सरकार द्वारा इसे खरीद लिए जाने पर यह सर्वाधिक क्षेत्र की हो गई। यह चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य 1968 में शुरू किया गया, जो बंद है।
इससे नेक्स्ट है रॉयल हेरिटेज लीकर शराब का उत्पादन 2015 में पुनः शुरू किया गया। इसे 2016 में गंगानगर शहर से कमिनपुरा गांव में स्थापित किया गया है। जीएसएम धौलपुर में द हाईटेक प्रिसिजन ग्लास वर्क्स नाम से एक ग्लास फैक्ट्री का संचालन भी करती है। जीएसएम द्वारा शराब बनाने का कार्य अजमेर, अटरूबारा, प्रतापगढ़, जोधपुर, उदयपुर में भी किया जा रहा है। केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल बूंदी 1965 में इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना सहकारी क्षेत्र में की गई थी। यह वर्तमान में बंद है। कांच व सिरेमिक उद्योग। कांच उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल कांच बलुआ, सिलिका सैंड, सोडा सल्फेट, शोरा आदि है। राज्य में कांच का सामान बनाने के कारखाने धौलपुर, जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर, पाली, जोधपुर आदि स्थानों पर है। कांच उद्योग के लिए कच्चा माल राजस्थान में आसानी से उपलब्ध है, इसलिए इस उद्योग की राजस्थान में सर्वाधिक संभावनाएं हैं। कांच आधारित उद्योगों के विकास के लिए सिरेमिक्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण खारा बीकानेर में निजी कंपनी बवासी इंटेलिजेंस लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसके बाद है राज्य के प्रमुख कांच उद्योग। कांच उद्योगों में पहला है धौलपुर ग्लास वर्क्स, जो कि धौलपुर में है। निजी क्षेत्र की कंपनी जीएसएम के लिए कांच की बोतलें बनाती है। दूसरा है सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज, ये भी कोटा में है। यहाँ टीवी पिंचर ट्यूब का निर्माण किया गया है। तीसरी है हाईटेक प्रिसिजन ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर में है। गंगानगर शुगर मिल्स की सहायक कंपनी शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है, वर्तमान में बंद है। चौथे नंबर पे है सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, फ्रांस, ये भिवाड़ी अलवर में है। भारत का सबसे बड़ा तथा आधुनिक संयंत्र है। राजस्थान में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र धौलपुर है। घिलोट औद्योगिक क्षेत्र नीमराना अलवर, यह राजस्थान का पहला सिरेमिक इंडस्ट्रियल जोन है। प्रस्तावित सिलिकॉन सेल्स बीकानेर में। सिरेमिक्स मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला बीकानेर में। अन्य प्रमुख सिरेमिक संयंत्र बीकानेर सिरेमिक प्राइवेट लिमिटेड बीकानेर में, कजारिया सिरेमिक्स लिमिटेड गैलपुर अलवर में, कजारिया सिरेमिक्स लिमिटेड मालूताना अलवर, कजारिया सिरेमिक्स वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड भिवाड़ी अलवर में, रोका बाथरूम प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर में है। इसके बाद आ जाते हैं कागज उद्योग। कागज उद्योगों में है उदयपुर, बांसवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में बांस की प्रचुरता के कारण कागज उद्योग की अच्छी संभावना है। कुमारप्पा कागज निर्माण संस्थान सांगानेर में है। हाथ कागज बनाने का प्राचीन केंद्र गोसुंडा चित्तौड़गढ़ में है। कृष्णा पेपर मिल्स कोटपुतली जयपुर में। जामोटिया पेपर मिल्स भीलवाड़ा में। नमक उद्योग में 2015-16 से देश में नमक उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। झीलों से नमक उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन वाले जिले नागौर 15.25 लाख टन होता है यहाँ से। अजमेर से 8 लाख टन, जोधपुर से 2 लाख टन और जयपुर से 29,000 टन नमक का उत्पादन होता है। भारत सरकार के नमक विभाग का मुख्यालय जयपुर में है। देश का सबसे बड़ा आंतरिक नमक उत्पादन स्रोत सांबर झील है। क्यारों से बनाया गया नमक को बोलते हैं और रेस्ता वायु प्रवाह से बनाए गए नमक को बोलते हैं। पचपदरा साल्ट लिमिटेड पचपदरा बाड़मेर में है। 1960 में इसकी स्थापना हुई। पचपदरा नमक क्षेत्र में खारवाल जाति के लोग नमक उत्पादन का कार्य करते हैं। यहाँ का नमक सर्वोत्तम किस्म का है। इससे नेक्स्ट है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना नागौर में है। डीडवाना नमक क्षेत्र में देवल नामक संस्था परंपरागत रूप से नमक बनाने का कार्य करती है। यहाँ के नमक में सोडियम सल्फेट की अधिक मात्रा के कारण खाने योग्य नहीं है। सांबर साल्ट लिमिटेड SSL सांबर जयपुर, इसकी नावा नागौर में साल्ट रिफाइनरी लगी है, जिससे SS ब्रांड का नमक उत्पादन होता है। सांबर में साल्ट म्यूजियम भी है। टायर उद्योग में है JK टायर कांकरोली राजसमंद में। यह राजस्थान का सबसे बड़ा टायर कारखाना है। श्री राम रेयंस एंड टायर कारखाना कोटा में है।
इसके बाद आ जाएंगे रासायनिक उद्योग या उर्वरक उद्योग। रासायनिक उद्योग और उर्वरक उद्योगों में है राजस्थान में सर्वाधिक उर्वरक उद्योग में कोटा प्रथम, चित्तौड़गढ़ द्वितीय स्थान पर है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कपासन चित्तौड़गढ़, यह उत्तर भारत का प्रथम DAP खाद कारखाना है। ज्योति ट्रिपल सुपर फास्फेट केतरी झुंझुनू में है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स गडेपान कोटा में है। इसकी 2 यूनिट कार्यरत है। यहाँ KK बिरला समूह द्वारा स्थापित गैस आधारित संयंत्र है। इससे नेक्स्ट है, यह निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा यूरिया खाद बनाने का संयंत्र है। श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स रामनगर कोटा में है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा खाद उत्पादक कारखाना है। अदीशा फास्फेट उमरडा उदयपुर में। अरावली फॉस्फेट लिमिटेड उमरडा उदयपुर में। अरिहंत फॉस्फेट एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। बोहरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड उमरडा उदयपुर में है। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड जगपुरा कोटा में है। जिंक स्मेल्टर देबारी उदयपुर में। यहाँ जस्ता शोधन के साथ खाद का उत्पादन भी किया जाता है। मोदी एल्केलाइज एंड केमिकल्स लिमिटेड भीलवाड़ा में है। DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोटा में है। राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड धौलपुर, यहाँ विस्फोटक डिटोनेटर्स बनाए जाते हैं। रामा फास्फेट उमरडा उदयपुर में। जीवन फर्टिलाइजर्स कोटा में। जैव उर्वरक खाद का कारखाना भरतपुर, यह राजस्थान का प्रथम जैव उर्वरक कारखाना है। वनस्पति घी उद्योग, वर्तमान में वनस्पति घी उद्योग के लगभग 9 कारखाने हैं। राज्य में वनस्पति घी का प्रथम कारखाना भीलवाड़ा में 1964 में स्थापित किया गया। आमेर वनस्पति घी जोटवाड़ा जयपुर। केसरी वनस्पति घी निवाई टोंक। रोहितास वनस्पति घी दुर्गापुरा जयपुर। महाराजा वनस्पति घी जयपुर। मेहता वेजिटेबल घी चित्तौड़गढ़। तेल उद्योग, तेल उद्योगों में 2 है। पहला है वीर बालक छाप तेल जयपुर में, दूसरा है इंजन छाप तेल भरतपुर में। इसके बाद है ग्रेनाइट एंड संगमरमर उद्योग। राजस्थान का सबसे बड़ा ग्रेनाइट प्रोसेसिंग केंद्र जालोर में है। जालोर का गुलाबी ग्रेनाइट प्रसिद्ध है। देश की सबसे बड़ी ग्रेनाइट मंडी किशनगढ़ अजमेर में है। इससे नेक्स्ट है इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योगों में पहला है नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड NEI जयपुर, यह बॉल बियरिंग कंपनी है। एशिया की सबसे बड़ी बॉल बियरिंग कंपनी का निर्माण करती है। एशिया की सबसे बड़ी बॉल बियरिंग निर्माण कंपनी है यह। जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स स्थापना जयपुर में 30 अगस्त 1943 में। यह बिजली के मीटर बनाने की कंपनी है जो वर्तमान में बंद है। इससे नेक्स्ट है मान इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जयपुर में लोहे के बड़े टावर ढांचों आदि का निर्माण करती है। कैपेसिटर मीटर कंपनी जयपुर व पाली में पानी के मीटर बनाती है। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में है। 31 जनवरी 1957 को इसकी स्थापना हुई, 2000 को बंद हो गई थी। 9 अक्टूबर 2008 से टीटागढ़ वैगन्स कंपनी ने पुनः चालू किया है। फ्लोर्सपार संयंत्र डूंगरपुर में। एलॉय स्टील कारखाने जयपुर और उदयपुर में है। वैगन फैक्ट्री कोटा, यहाँ बड़ी लाइन के वैगनों का निर्माण होता है। अशोक लीलैंड ट्रक कारखाना अलवर में। अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड अलवर में। अवंती स्कूटर्स अलवर में है। होंडा कार परियोजना खुशखेड़ा अलवर में। होंडा सियोल कंपनी द्वारा, यह राजस्थान का प्रथम कार उत्पादन कारखाना है। होंडा मोटरसाइकिल व स्कूटर्स इंडिया प्राइमरी लिमिटेड टपूकड़ा अलवर में है। आंशिका कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड सिलोरा अजमेर में रेलवे कोच के लिए बोगी फ्रेम का निर्माण करती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL द्वारा जोधपुर के कांकाणी में सैन्य उपकरणों की मेंटेनेंस व रिपेयरिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। ओरिएंटल पावर केबल्स कोटा में। विमल केबल्स जयपुर में है। किंग्स केबल्स नोखा बीकानेर में है। इससे नेक्स्ट है केबल्स इंडस्ट्रीज कोटा व पीपलिया पाली में। माचिस निर्माण के कारखाने अजमेर अलवर में।
मयूरबीड़ी इंडस्ट्रीज टोंक में है। खेलकूद का सामान हनुमानगढ़ में। छाता उद्योग फालनापाली में। लाख उद्योग जयपुर उदयपुर में। राजस्थान में लाख का सर्वाधिक काम जयपुर में होता है। राजस्थान में रत्नों की जड़ाई कटाई व पॉलिशिंग का कार्य जयपुर में होता है। राजस्थान की प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं रीको। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड स्थापना हुई इसकी 28 मार्च 1969 को। मुख्यालय जयपुर में है। 1 जनवरी 1980 से इसको प्रारंभ किया गया। इसका पुराना नाम राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम था। 1979 में इससे खनिज विकास निगम को अलग कर दिया गया। जनवरी 1980 में स्वतंत्र कंपनी के रूप में रीको की स्थापना की गई। कार्य बृहद मध्यम व लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता व संसाधन, राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करना, औद्योगिक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। यह संस्था राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है। राजस्थान वित्त निगम RFC 17 जनवरी 1955 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय जयपुर। इसका मुख्य कार्य राज्य में नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान औद्योगिक इकाइयों को विस्तारीकरण व नवीनीकरण के लिए 20 करोड़ तक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। राजस्थान वित्त निगम द्वारा निम्न ऋण योजनाएं संचालित की जा रही है। सैम्पेक्स योजना, सेवानिवृत्त सैनिकों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता। शिल्पबाड़ी योजना 1987-88, शिल्पकारों व हस्तकलाकारों की सहायता। टेक्नोक्रेट योजना, प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार हेतु 20 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाना। सिंगल विंडो स्कीम, एकल खिड़की योजना, 2000 से 200 लाख तक की परियोजना लागत की लघु SSI इकाइयों के लिए। राजसिको, राजस्थान लघु उद्योग निगम 3 जून 1961, मुख्यालय जयपुर में है। लघु औद्योगिक इकाइयों व हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता व प्रोत्साहन देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, उत्पादित वस्तुओं को विपणन करवाना, व्यापार मेलों का आयोजन करता है। राजसिको द्वारा संचालित संस्थाएं निम्न हैं। पहली है राजस्थली एम्पोरियम। यह राजसिको का शोरूम है। राजसिको अपने केंद्रीय भंडार के माध्यम से हस्तशिल्पियों से सीधे ही हस्तशिल्प वस्तुएं खरीदता है और उन्हें जयपुर, दिल्ली, उदयपुर व कोलकाता शहरों में स्थित राजस्थली विक्रय केंद्र के माध्यम से विक्रय करता है। दूसरा है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सांगानेर में 1979 में राजसिको द्वारा स्थापित है। विदेशों में हवाई मार्ग से माल के आयात निर्यात के लिए सांगानेर एयरपोर्ट पर इसे स्थापित किया गया है। तीसरा है इनलैंड कंटेनर डिपो, ICD शुष्क बंदरगाह है। राजस्थान में कुल 8 कंटेनर डिपो संचालित हैं, जिनमें से 4 इनलैंड कंटेनर डिपो राजसिको द्वारा तथा 4 इनलैंड कंटेनर डिपो कॉनकोर द्वारा संचालित है। इसके बाद है राजसिको द्वारा संचालित कंटेनर डिपो मानसरोवर जयपुर में, भिवाड़ी अलवर, बासनी जोधपुर और भीलवाड़ा में है। राजसिको इन कंटेनर डिपो द्वारा राजस्थान की आयात निर्यात को निर्यात सेवाएं प्रदान कर रहा है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकोर द्वारा संचालित कंटेनर डिपो जोधपुर, जयपुर, रावटा रोड, कोटा, खेमली, उदयपुर में है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क APIP सीतापुरा 1997, जयपुर, बोरनाडा जोधपुर, नीमराणा अलवर में है। मयूरबीड़ी कारखाना टोंक राजसिको द्वारा संचालित है। हस्तशिल्प डिजाइन व शोध संस्थान जयपुर राजसिको द्वारा संचालित है। राजस्थान की प्रमुख हस्तकला एवं संबंधित केंद्र, पहला है हस्तकला और दूसरा है केंद्र। तो हस्तकलाओं में है अजरक प्रिंट बाड़मेर में, मीनाकारी जयपुर, नाथद्वारा और अलवर में, उस्ता कला बीकानेर में, दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ में, पिछवाई नाथद्वारा राजसमंद में, थेवा कला अरनौद प्रतापगढ़ में, नमदे की दरियाँ टोंक और बीकानेर में, ब्लू पॉटरी जयपुर, गोटा किनारी खंडेला सीकर, लाख की चूड़ियाँ जयपुर, डोरिया साड़ी कैथून व मांगरोल कोटा में, नांदड़े भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, पाव रजाई जयपुर, बादला जोधपुर, मुरादाबादी बर्तन जयपुर, मलमल मथानिया जोधपुर, दरिया टाकला नागौर, सालावास जोधपुर, लवाण दौसा।
कोफ्तागिरी अलवर और जयपुर में, कठपुतली उदयपुर जयपुर में, रत्नाभूषण जयपुर, पेपरमेशी जयपुर और उदयपुर, बंदेज का कार्य जोधपुर और जयपुर में, आला किला बीकानेर में, पेच वर्क शेखावाटी में, मिरर वर्क एप्लिक जैसलमेर और बाड़मेर में, तारकशी नाथद्वारा राजसमंद, जटपट्टिया जसोल बाड़मेर, पन्नीगरी जयपुर, मलिर प्रिंट बाड़मेर, बगरू प्रिंट बगरू जयपुर, मथेरन कला बीकानेर, आजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़, टेराकोटा मोलेला राजसमंद, खेसला लेटा जालोर, तलवार कटार सिरोही गलीचे जयपुर, रेजी वस्त्र चकसीकर, हाथीदार चूड़िया जयपुर, ब्लैक पॉटरी कोटा, फड़ या पड़ चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा, लहरिया पोमचा जयपुर, चुनरी मोटड़ा जोधपुर, कुंदन जयपुर, जस्ते की मूर्तियाँ जोधपुर, टुकड़ी मारोट नागौर, तहनीशाह अलवर और उदयपुर, लकड़ी के खिलौने उदयपुर में, संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर और पिंडवाड़ा, हस्त निर्मित कागज सांगानेर और सवाई माधोपुर, मिनिएचर पेंटिंग जोधपुर और जयपुर, चटापटी बीकानेर और अजमेर, कढ़ाई शेखावाटी और जोधपुर, मुकेश शेखावाटी और जयपुर, कावड़ बस्सी चित्तौड़गढ़, भरत का काम चौहाटन बाड़मेर में, कलावतु जयपुर में। इसके आगे है मुनवत्ती उस्ता कला प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर में, फड़ चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र शाहपुरा भीलवाड़ा में, कोटा बूंदी चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र कोटा में, मारवाड़ चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में। ये सभी प्रशिक्षण केंद्र राजसिको द्वारा संचालित है। वुड सीजनिंग प्लांट एवं कॉमन सर्विस फैसिलिटी सेंटर जोधपुर में है। राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड अप्रैल 1955 जयपुर असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को रोजगार प्रदान करने, दस्तकारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी रूडा नंबर 1995 में स्थापना। रूडा द्वारा DPIP परियोजना के तहत आने वाले 7 जिलों के गरीब परिवारों को दस्तकारी प्रशिक्षण दिया जाता है। यह संस्था निम्न परियोजनाओं का संचालन करती है: कोटा डोरिया क्लस्टर विकास परियोजना, ब्रोसिल प्रशिक्षण परियोजना, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग क्लस्टर विकास परियोजना बगरू जयपुर, गोगुंदा टेराकोटा क्लस्टर विकास परियोजना गोगुंदा उदयपुर, ब्लू पोट्री के विकास हेतु रूरल बिजनेस हब योजना के तहत कोट जेवर गांव जयपुर का चयन किया गया है। चर्म क्लस्टर बानूसर अलवर में। राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ 26 अगस्त 1957 सहकारिता के माध्यम से हथकरघा से जुड़े बुनकरों की समस्या समाधान के लिए गठित की गई है। लघु उद्योग सेवा संस्थान जयपुर 1958 में उद्योगों के संबंध में जानकारी व प्रशिक्षण प्रदान करना। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1974 जयपुर। नई कृषि मंडियों का निर्माण, संचालन तथा मंडी सड़कों का निर्माण करना। राजस्थान भूमि विकास निगम 1975 जयपुर। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम 1984 बुनकरों को प्रशिक्षण, कच्चा माल व सहायता प्रदान करता है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो BIP 8 जून 2009 को BD के स्थान पर इस संस्था का गठन किया गया है। घरेलू एवं विदेशी कंपनियों के संभावित निवेशकों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करती है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में है। औद्योगिक क्षेत्र में आ जाते रिको द्वारा मार्च 2020 तक 349 औद्योगिक क्षेत्र संचालित किए जा रहे थे। 17 नए औद्योगिक क्षेत्रों का शिलान्यास व 6 नए औद्योगिक क्षेत्रों का लोकार्पण के बाद अब राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या 372 हो गई है। राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्रों वाला जिला जयपुर है। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं जयपुर, विश्वकर्मा, बगरू, बिंदायका, बस्सी, सीतापुरा, सांगानेर, सरना डूंगरी, मालवीय नगर, मानसरोवर, मानपुरा, माचेड़ी, कुक्कस, हिंगवाली, जैतपुरा, हीरावाला। अलवर मत्स्य अलवर में है मत्स्य, बहरोड, शाहजहाँपुर, नीमराणा, सोतानाला कॉम्प्लेक्स,
सोतानाला कॉम्प्लेक्स, भिवाड़ी और टपुकड़ा। दौसा में बापी, बीकानेर में खारा, बीचवाल, करनी, रानी बाजार, जामसर और गजनेर। कोटा में है इंद्रप्रस्थ और चंबल। उदयपुर में मादड़ी, गूडली, देबारी, बुवाना, सुखेर, अम्बेरी, लोयरा। अजमेर में है माखूपुरा, पर्वतपुरा, एचएमटी। जोधपुर में बासनी, मरूधर, बोरनाडा, मंडोर, मथानिया, तीवरी। सिरोही में है आबू रोड ग्रोथ सेंटर, चंद्रावती ग्रोथ सेंटर। भरतपुर में है ब्रज औद्योगिक क्षेत्र। धौलपुर में बाड़ी, ओदेला रोड, विष्णोदा ग्रोथ सेंटर धौलपुर। सीकर में पलसाना, नागौर में परबत्सर, भीलवाड़ा में है हमीरगढ़ उखलिया विशेष औद्योगिक पार्क व कॉम्प्लेक्स। इनमें है जापानी पार्क, जापानी जोन, मासराकाड़ा नीमराना अलवर में। इसे जापानी संस्था जेट्रो, जापानीज एक्सटर्नल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से रिक्को द्वारा विकसित किया गया है। जापानी कंपनी मित्सुबिशी ने नीमराना में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने के लिए रिको के साथ समझौता किया है। साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन गिलोट नीमराना अलवर, इसे ग्लास व सिरेमिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क EPIP सीतापुरा जयपुर। एग्रो फूड पार्क 4 रानपुरा कोटा, बोरनाडा जोधपुर, उद्योग विहार गंगानगर व अलवर। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर 29 मार्च 2018 को प्रारंभ। स्टोन पार्क आयामी पत्थर विष्णोदा धौलपुर, मंडोर जोधपुर, सिकंदरा दौसा, मंडाना कोटा, मासलपुर करौली। बायोटेक्नोलॉजी पार्क सीतापुरा जयपुर, चौपांगी भिवाड़ी अलवर। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क EPIP प्रथम सीतापुरा जयपुर में, द्वितीय बोरनाडा जोधपुर में और तीसरा है नीमराना अलवर में। अपैरल पार्क पहला है महल जगतपुरा जयपुर, यहाँ वस्त्र निर्माण की निर्यातक इकाइयाँ स्थापित होगी। अपैरल पार्क कारोला भिवाड़ी अलवर में। अर्थ स्टेशन EPIP सीतापुरा जयपुर व बोरनाडा जोधपुर। साइबर पार्क जोधपुर रिको द्वारा स्थापित है। सिरेमिक्स पार्क खरा बीकानेर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कनकपुरा जयपुर में। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क EPIP सीतापुरा एवं रामचंद्रपुरा जयपुर। रिको द्वारा स्थापित पुष्प पार्क कुशखेड़ा अलवर में। राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क रामपुरा बाठियान जोधपुर। राजस्थान का द्वितीय स्पाइस पार्क रामगंज मंडी कोटा। हौजरी कॉम्प्लेक्स चौपांगी अलवर। ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स बाड़मेर। इसके बाद है ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स बाड़मेर, चमड़ा कॉम्प्लेक्स मानपुरा माचेड़ी जयपुर, सीतापुरा जयपुर और भिवाड़ी अलवर में। ऊन वुलन कॉम्प्लेक्स नरबतखेड़ा ब्यावर अजमेर। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स व इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कुकस जयपुर में। कोटा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स कोटा में। ऑटो कंपोनेंट सहायक पार्ट्स सेंटर पथरेडी भिवाड़ी अलवर। लघु खनिज कॉम्प्लेक्स दोहिंदा राजसमंद मित्रपुरा दौसा। लघु खनिज कॉम्प्लेक्स दोहिंदा राजसमंद और मित्रपुरा दौसा में। राज्य का पहला चावल क्लस्टर बूंदी में है। गोटा क्लस्टर अजमेर में। पिछवाई पेंटिंग क्लस्टर ब्यावर अजमेर में। सिल्क व वुडन पेंटिंग क्लस्टर किशनगढ़ में। राज्य का पहला गांव जहां साइबर कियोस्क की स्थापना कराडेरा जयपुर में हुई। प्रथम राष्ट्रीय स्तर का सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रूपा की नांगल जयपुर में हुई। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी पिलानी झुंझुनू में। मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र DMRC जोधपुर में। विशेष क्षेत्रों के विकास हेतु राज्य द्वारा विशेष संस्थाओं का विकास किया गया, जो निम्न प्रकार है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर में है। वुडन वेयर सर्विस सेंटर जोधपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जोधपुर में। फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जोधपुर में।
नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर वुड टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन जोधपुर में, हैंडलूम डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर नागौर में, हस्तशिल्प डिज़ाइन विकास व शोध केंद्र जयपुर में, सेंटर फॉर ज्वेलरी डिज़ाइन एंड ट्रेनिंग व जैम बोर्स जयपुर में, ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र जोधपुर में, प्रस्तावित नए औद्योगिक जोन स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन खुशखेड़ा अलवर में, पेट्रोकेमिकल जोन पचपदरा बाड़मेर में, प्लग एंड प्ले जोन सीतापुरा जयपुर में, सिरेमिक एंड ग्लास जोन सोनियाना चित्तौड़गढ़, मेडिकल डिवाइसेस पार्क बोरनाड़ा जोधपुर, आर्टिफिशियली ज्वेलरी जोन बड़गांव सिरोही, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन तिवरी जोधपुर, ग्रेनाइट जोन बगड़ राजसमंद, फिनटेक पार्क जयपुर में। अब है इसके बाद पचपदरा रिफाइनरी। इसका शिलान्यास 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह राजस्थान सरकार व HPCL 26:74